नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रविवार शाम से जारी हिंसा में अब तक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ऐलान किया है कि वह 5 मई को हिंसा के खिलाफ देश भर में धरना देगी। वहीं आज बीजेपी चीफ जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा मंगलवार को 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह हिंसा प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। पार्टी ने कहा है कि बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही हिंसा की घटनाओं के खिलाफ 5 मई को राष्ट्रव्यापी धरना देगी। धनबाद के जाने माने डॉक्टर एस साहा और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर शोभा साहा आज कोरोना से लड़ते हुए जिंदगी की जंग हार गए। कोलकाता स्थित नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज में दोनों ने मंगलवार को अंतिम सांस ली। दोनों कोविड पॉजिटिव थे। डॉक्टर साहा धनबाद के अशोक नगर में रहते थे। कतरास के स्टेशन रोड में भी उनका चैम्बर था। डॉक्टर साहा बीसीसीएल के लोयाबाद और तीलाटांड अस्पताल में भी प्रमुख रहे हैं। उनकी मौत से कोयलांचल में शोक की लहर है। कोविड की दूसरी लहर ने सब कुछ अस्त व्यस्त करके रख दिया है। अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत है और अगर कहीं सिलेंडर है भी तो रेगुलेटर ही नहीं मिल रहा है। धनबाद में भी कुछ ऐसा ही आलम है। नतीजतन धनबाद में हर रोज अस्पतालों में मौत और हंगामा हो रहा है। यह स्थिति तब है जब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद जिला के प्रभारी मंत्री हैं। बन्ना गुप्ता की पार्टी कांग्रेस के नेता भी धनबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था पर संतुष्ट नहीं है। जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने तो अस्पतालों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ कांग्रेसी ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर के लिए स्वास्थ्य मंत्री से विनती कर रहे हैं। पलामू के पूर्व सांसद व एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री जोरावर राम की सोमवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। सांस लेने में ज़्यादा परेशानी होने के बाद दोपहर करीब 4 बजे मेदिनीनगर स्थित मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऊपरी तल्ले में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की सलाह के बाद कोरोना की जांच की गई तो वे संक्रमित पाए गए। निचले तल्ले पर कर्मचारी पूर्व सांसद को बिना ऑक्सीजन के लेकर आ रहे थे। इसी बीच उनकी मौत हो गई। गया के NH2 पर मायापुर के पास सुबह के समय कोयला लदे 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। इस घटना में एक ट्रक के चालक और खलासी को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से चोटिल चालक और खलासी को प्राथमिक उपचार कराया गया है। बताया जाता है कि हजारीबाग से कोयला लोड कर दोनों ट्रक वाराणसी जा रही थी, तभी गया के पास हादसे का शिकार हो गई। बजे 3 बजे भोर में। हाँ, अच्छा, ये ट्रक कहाँ जा रही है? ये बनारस जा रहे हैं। कोयला लोड करके बनारस लोड कर कहाँ से आ रहे हो? 45 तापिनसोर वहाँ से लोड करके आ रहे हैं? हाँ, तापिनसोर। वहाँ से लोड करके आ रहा है? हाँ जी और ये 3 बजे के आसपास घटना हुई है? जी। अच्छा, कितने हादसा की खबर है? हाँ, कितने लोग इसमें घायल हुए? घायल तो एको नहीं हुए। घायल एक बिहार में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू रहेगा। इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन आज हो रही आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद जारी कर दी गई। राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के डॉक्टर, पटना एम्स के डॉक्टर, कैट से जुड़े व्यवसायियों के अलावा इंजीनियरों का संगठन बेसा भी लगातार मांग कर रहा था। पटना हाईकोर्ट ने भी सोमवार को इस मसले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। कोरोना की तेज रफ्तार पर काबू पाने में नाकाम सरकार ने टेस्टिंग ही घटा दी है। जांच घटाकर आंकड़ा काबू में लाने की यह गणित आम आदमी की आंखों का धोखा है। लगातार 5 दिनों से सरकार इसी गणित के सहारे कोरोना पर काबू पाने का काम कर रही है। बिहार में मात्र 72,658 लोगों की जांच हुई है, जिसमें 11,407 नए मामले आए हैं। तेजस विमान की यांत्रिक प्रणाली को डिजाइन करने वाली टीम के एक सदस्य भारतीय
वैमानिकी वैज्ञानिक पद्माश्री मानस बिहारी वर्मा का निधन सोमवार रात हो गया। दरभंगा के लेहिया सराय जेल रोड स्थित अपनी बहन के आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में 35 वर्षों तक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवा दी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू रफ्तार से चल रही है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3.5 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा करीब 50 देशों में एक दिन में मिले मामलों से भी ज़्यादा है। दूसरी लहर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन की मांग की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर पर जल्द से जल्द नियंत्रण के लिए एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत पर बहस छिड़ गई है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी ज़्यादा जानलेवा हो चुकी है कि पिछले 14 दिन के अंदर 185% मौतें बढ़ गई हैं। इस वक्त देश में हर दिन औसतन 3417 मौतें हो रही है, जबकि 4 सप्ताह पहले यहां हर दिन 787 मौतें हो रही थी। 7 दिन के औसत आंकड़ों के आधार पर 14 दिन के बदलाव की गणना की जाती है, जिसे संक्रमण की सटीक स्थिति का प्रामाणिक आंकड़ा माना जाता है। भारत में पिछले 14 दिनों में 82% संक्रमण के नए केस बढ़ गए हैं। 4 सप्ताह पहले भारत में औसतन 1,43,343 नए मरीज मिल रहे थे, जबकि अब हर दिन 3,68,647 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हो रही है। राजधानी दिल्ली में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीते 19 अप्रैल से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन ने गरीब लोगों की परेशानियां रोजाना बढ़ाती जा रही है, जो मजदूरी करते हैं या रेहड़ी पटरी दुकान लगाते हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गरीब लोगों के हित में बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में रहने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को अगले 2 महीनों तक मुफ्त राशन मिलेगा। संभावना है कि दिल्ली में अगले 2 महीनों तक लॉकडाउन रह सकता है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे जगमोहन का 93 की आयु में सोमवार को निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने मंगलवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जगमोहन जी का निधन हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वह एक कुशल प्रशासक और प्रतिष्ठित विद्वान थे। उन्होंने देश की बेहतरी के लिए हमेशा काम किया। बतौर मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने
कई नव प्रवर्तक नीतियां बनाई। परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक ब्रांच के शिक्षिका डॉक्टर शालिनी झा ने ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स की टीम को एक जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है, जिसे आपातकाल में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के काम आएंगे। ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स टीम को धनबाद में लगातार कोरोना महामारी में किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर यह दिया गया है। इसकी जानकारी टीम के गौतम कुमार ने दी है। धनबाद के रेलवे मंडल अस्पताल और सदर अस्पताल में अग्नि सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल को लेकर उपायुक्त ने कहा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में सभी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर व अस्पताल और निजी चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक अग्निशामक उपकरणों का इंस्टॉलेशन किया गया है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।